अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर फज़ा अकबर खान। आज मैं बात करूंगी एक ऐसी चीज के बारे में जो आपके किचन में पाई जाती है बहुत ज्यादा, लेकिन आपको इसके यूजेज के बारे में नहीं पता होगा कि ये कितनी बीमारियों से आपको बचाती है। ये एंटी कैंसर भी है और ये इसके साथ साथ लिवर फंक्शन को भी इम्प्रूव करती है, एंटी डायबिटिक भी है, एंटी एजिंग भी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। और ये तमाम चीजें मैं आपको ऐसा सा बताती हूँ। टर्मरिक जिसको हम उर्दू में कहते हैं हल्दी के फवायद क्या हो सकते हैं। अगर आप डेली 6 महीने तक वार्म वाटर यानी गर्म पानी के अंदर, नीम गर्म पानी के अंदर आप लेते हैं, बहुत ज्यादा गर्म नहीं, नीम गर्म पानी के अंदर आप हल्दी ऐड करते हैं और हल्दी को आप पीते हैं उस पानी को। इसके साथ आप ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं ताकि आपके गले को ना लगे जाने के बाद ये। और हल्दी हमेशा याद रखिएगा कि भर के आपने चम्मच नहीं डालना, आपने बिल्कुल जो टीस्पून है उसका चौथा हिस्सा इसको पानी में डालना है। अब इसके फवायद सुनते चले जाएं। इसके अंदर जो मेन चीज होती है, मैं आसान लैंग्वेज में समझाऊंगी क्योंकि तमाम लोगों ने मेडिकल नहीं पढ़ा होता तो उनको नहीं पता होता। इसके अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट कह दें वो होता है कर्क्यूमिन। जो कर्क्यूमिन होता है उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। एंटी कैंसर होता है ये। अब एंटी कैंसर किस तरह होता है? जो कैंसर होता है, जो कैंसर सेल्स बनते हैं उसको बेहतरीन ग्रोथ के लिए एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए होता है, लेकिन जो हल्दी के अंदर क्यूक्यूमिन होता है वो आपकी बॉडी को एल्केलाइन कर देता है, यानी एसिडिक से बिल्कुल ऑपोजिट कर देता है और आपकी पीएच को इस लेवल पर ले जाता है कि आपकी पीएच जो है वो इट मूव्स टुवर्ड्स एल्केलाइन देन दैट ऑफ एसिडिक। जितना वो एल्केलाइन होती चली जाएगी वो एसिडिक से दूर होती चली जाएगी और जब एसिडिक एनवायरनमेंट कम होगा तो डेफिनेटली जो कैंसर सेल्स हैं उनको मूव करने में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वो कैंसर सेल्स जो होते हैं वो एसिडिक एनवायरनमेंट में ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो जब हम एसिडिक एनवायरनमेंट को किसी हद तक खत्म करते चले जाएंगे और एल्कलाइन करते चले जाएंगे तो डेफिनेटली जो कैंसर सेल्स हैं उनकी ग्रोथ इम्पॉसिबल हो जाएगी। इस तरह ही आपको कैंसर से बचाता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें डायबिटिक की, खासतौर पर डायबिटिक टाइप 2 जो होती है उसमें यहां तक कहा जाता है कि रिवर्स हो जाती है, जो उसके इफेक्ट्स होते हैं बिल्कुल ऑपोजिट मूव करना शुरू हो जाते हैं और आपको छुटकारा भी मिल सकता है इस डिजीज से अगर आप हल्दी का वार्म वाटर के अंदर बाकायदा इस्तेमाल शुरू कर दें। इसके बाद हम इसकी बात करते हैं जी, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं इसके अंदर। क्यों? क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। जब ये एंटीऑक्सीडेंट होगा तो फ्री रेडिकल्स जो बनेंगे उसको ये एलिमिनेट करेगा, रिमूव करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। जब फ्री रेडिकल्स डिस्ट्रॉय होंगे तो उसके बाद जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज इसकी होंगी वो डेफिनेटली आपको एंटी एजिंग इफेक्ट्स भी देंगे। जो बुढ़ापा फौरन आता है वो बुढ़ापा, अगर आप 60 साल की उम्र में बूढ़े हो जाते हैं तो अगर आप हल्दी का इस्तेमाल शुरू कर दें वार्म वाटर में डेली बेसिस पे तो डेफिनेटली वो बुढ़ापा हो सकता है 80 साल की उम्र में आप पर आए और 60 साल की उम्र में आप भी रेखा जी की तरह बहुत यंग दिखाई दें। इसके साथ साथ मैं एक और इसकी प्रॉपर्टी बताना चाहूंगी आपको कि ये लिवर के लिए बहुत अच्छा साबित होता है, क्योंकि जो लिवर होता है हमारे यहाँ, आप देखें कि हेपेटाइटिस के कितने ज्यादा पेशेंट्स आए जा रहे हैं, हेपेटाइटिस बी, सी, बहुत से पेशेंट्स को डेफिनेटली वो लिवर पे वो अटैक होता है और लिवर की जो एक्टिविटी होती है बुरी तरह से डैमेज होना शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद लिवर सिरोसिस तक स्टेज पहुंच जाती है और आपके ऊपर मेडिसिन भी असर नहीं करती है। तो आपको मैं बताऊं कि जो लिवर का फंक्शन है उसको बहुत ही बेहतर करता है। क्यों? क्योंकि गॉल ब्लैडर के फंक्शन को बेहतर करता है। गॉल ब्लैडर का काम क्या होता है कि आपके अंदर जितनी भी चिकनाई वाली चीजें होती है, आसान अल्फाज में समझाऊंगी, वो जो है वो बॉडी से एलिमिनेट हो जाती है गॉल ब्लैडर की वजह से। इसीलिए जिन लोगों का गॉल ब्लैडर ऑपरेट हो जाता है, ऑपरेशन होता है, रिमूव हो जाता है, तो उनको कहा जाता है कि अब आप चिकनाई वाली चीजें खानी बंद कर दें, क्योंकि जब वहां पे गॉल ब्लैडर ही नहीं होगा, वो आपकी चिकनाई को रिमूव ही नहीं करेगा तो आपके अंदर वो आती जाएगी, आप ओबेसिटी का शिकार भी होंगे और आपका जो लिवर है वो बहुत ज्यादा फैटी होता चला जाएगा। तो गॉल ब्लैडर का फंक्शन जब ये बेहतर करेगा तो डेफिनेटली जो आपका लिवर है वो भी बेहतर होगा और जितनी भी ग्रीस है वो रिमूव होती चली जाएगी। और जो लिवर पेशेंट्स हैं, जिनको लिवर का मसला है, लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, वो जो पेशेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। हेपेटाइटिस के पेशेंट्स के लिए भी इंतहाई बेनिफिशियल हो सकता है, फैटी लिवर वालों के लिए भी इंतहाई बेनिफिशियल हो सकता है ये टर्मरिक। इसके अलावा इसके अंदर और भी बहुत सी प्रॉपर्टीज है, जैसा कि एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है। अब एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी क्या होती है? इन्फ्लेमेशन हो जाती है सेल्स की। जब इन्फ्लेमेशन होती है तो बहुत से डिजीजेस होते हैं और हम एक वर्ड यूज करते हैं मेडिसिन में NSAID, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। इसमें उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, बल्कि अगर मैं कहूं कि उससे भी ज्यादा होती हैं तो गलत नहीं होगा। जैसे कि आम आप दर्द के लिए टैबलेट यूज करते हैं जिसका सॉल्ट होता है डेक्लोफेनिक सोडियम आप यूज करते हैं। तो डेक्लोफेनिक की जो प्रॉपर्टीज होती है ना, पेन किलर की प्रॉपर्टीज के, कैसे वो पेन को रिलीफ देता है, तो वो जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं वो इसमें कूट कूट कर भरी होती हैं। तो अब ये मैंने आपको हल्दी के तमाम फवाइद बताए हैं। अगर आप डेली इसको सुबह उठ के वार्म वाटर में आधा ग्लास पानी लें, उसमें
थोड़ी सी टीस्पून का चौथा हिस्सा हल्दी डालें और ब्लैक पेपर ऐड करें और आप इसको पीना शुरू कर दें। चाहे एक दिन छोड़ के एक दिन पिएं तो डेफिनेटली आप इसके रिजल्ट्स जो हैं उससे मुस्तफीद हो सकेंगे। और दुआओं के लिए डॉक्टर फजाक पर खान को जरूर याद रखिएगा।